नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जाबाज योद्धा के बारे में जिसने मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद को हराकर दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर राज किया। दोस्तों, उस राजा का नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली पर राज करने वाले अंतिम भारत के स्वतंत्र हिंदू शासक थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 को अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और उनकी माता का नाम कपूरबी देवी था। पृथ्वीराज के छोटे भाई का नाम हरिराज और बहन का नाम पृथ्वा था। दोस्तों, पृथ्वीराज की कई पत्नियां थीं और पृथ्वीराज के बेटे का नाम था गोविंद चौहान। दोस्तों, हम आपको बता दें, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज्यादा बहादुर थे और युद्ध कला में निपुण थे और इसके अलावा उन्होंने बचपन में ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया था। दोस्तों, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को 15 साल की उम्र में ही उत्तराधिकारी बना दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने 2 राजधानियों पर शासन किया था, दिल्ली और अजमेर। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे। दोस्तों, जब राजा जयचंद की बेटी को पृथ्वीराज चौहान की वीरता और सौंदर्य का पता चला तो वह उनको मन ही मन पसंद करने लगी। जब यह बात राजा जयचंद को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया और उनका अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति अपने द्वार के बाहर खड़ी कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान की बेटी माला लेकर अंदर आई। उन्होंने किसी भी राजा के गले में माला नहीं डाली और द्वार के बाहर जाकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में माला डाल दी। तभी पृथ्वीराज चौहान भेष बदल कर आए और राजा जयचंद की बेटी संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद को हरा दिया और इसके 1 साल बाद उनका युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। लेकिन इससे पहले कई बार मोहम्मद गोरी को वह युद्ध में हरा चुके थे। हथकड़ी बांधकर मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। पृथ्वीराज चौहान आंखों से आंखें मिलाकर मोहम्मद गोरी की तरफ देख रहे थे। मोहम्मद गोरी ने नजर झुकाने का आदेश दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बात नहीं मानी तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को लोहे की गर्म सलाखों से जलवा दिया। और इसके बाद दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को दंडित किया जाता था और उनको मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया जाता था। लेकिन फिर वह दिन आया जब मोहम्मद गोरी की भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की आवाज की दिशा में बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को वहां मार गिराया। और इसके बाद 28 साल की उम्र में मोहम्मद गोरी के मंत्रियों ने एक तलवार से पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। दोस्तों, भारत सरकार ने 31 दिसंबर सन 2000 को पृथ्वीराज चौहान की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया और इसके अलावा अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति भी स्थापित की। दोस्तों, जाबाज सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हमारा सत नमन। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।